दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिसोड प्रिडिक्शन की जो आगे आने वाले ट्रैक को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, साजिश है और एक ऐसा सच है जो सामने आते ही कई रिश्तों की नींव हिला देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और कमेंट में बताना कि आपको ये प्रिडिक्शन कैसी लगी। सुबह का वक्त होता है, घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी सांसें तेज चलने लगती हैं और चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। कोई पानी ला रहा होता है, कोई दवा ढूंढ रहा होता है। आयरा घबरा जाती है और बिना वक्त गवाए कामयार को बुलाती है। दोनों मिलकर दादी को तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। रास्ते भर आयरा की आंखों में डर होता है और कामयार भी पहली बार इतना परेशान नजर आता है। अस्पताल पहुंचते ही स्ट्रेचर आता है और दादी को अंदर ले जाया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा शौक होता है वो तब लगता है जब सामने डॉक्टर की जगह कोई और नहीं बल्कि आयरा के अब्बू इरफान साहब खड़े होते हैं। आयरा उन्हें देखकर सन्न रह जाती है। कामयार जैसे ही इरफान साहब की नजरों में आता है, इरफान साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें सब समझ आ चुका होता है कि इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं घर का तनाव और कामयार का रवैया भी जिम्मेदार है। दादी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और बाहर ही आयरा और कामयार के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। आयरा पहली बार खुलकर बोलती है। वो कहती है कि कामयार के बिहेवियर ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे घर को थका दिया है। हर वक्त का साइलेंस, हर बात पर अनकहा गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। कामयार कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिलते। तभी इरफान साहब बीच में आ जाते हैं और सख्त लहजे में कामयार को वार्न करते हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर तुम इस शादी को निभा नहीं सकते तो आयरा को और उलझाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। कामयार चुप रहता है। ना हाँ ना ना, बस खामोशी। घर लौटने के बाद माहौल और भारी हो जाता है। रात को आयरा और कामयार के बीच फिर से बात होती है। इस बार आयरा बिल्कुल सीधी होती है। वो कहती है कि अगर तुम इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते तो साफ कह दो, मैं जबरदस्ती इस शादी में नहीं रहूंगी। ये बात कामयार के लिए भी एक शौक होती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद आयरा अब टूटने की आखिरी हद पर पहुंच चुकी है। इधर दूसरी तरफ नफीसा और फरीहा घर के बाहर अपनी अलग ही प्लानिंग में लगी होती है। नफीसा का मानना होता है कि आयरा की वजह से घर का सुकून खत्म हो गया है। उसे लगता है कि आयरा ने कामयार को अपने से दूर कर दिया है। वहीं फरीहा को ये सब अपने लिए एक गोल्डन चांस लगता है। उसे लगता है कि यही वक्त है कामयार को फिर से अपनी तरफ खींचने का। वो जानबूझकर कामयार के कानों में गलत ख्यालात डालने लगती है। कभी आयरा के खिलाफ बात करती है तो कभी खुद को समझदार और सपोर्टिव दिखाती है। नफीसा भी घर में आयरा के खिलाफ प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाता है और आयरा को हर तरफ से गलत साबित किया जाने लगता है। आयरा दोनों तरफ से अकेली पड़ने लगती है। एक रात आयरा दादी के कमरे में बैठी होती है। दादी उसे प्यार से समझाती हैं कि जिंदगी में हर फैसला गुस्से में नहीं लिया जाता, कभी कभी सब्र भी जरूरी होता है। लेकिन आयरा के लिए अब सब कुछ हद से ज्यादा हो चुका होता है। वो अंदर ही अंदर डिसाइड कर लेती है कि अगर कामयार ने अब भी क्लैरिटी नहीं दी तो वो खुद अपनी जिंदगी का रास्ता चुनेगी। अगली सुबह आयरा घर से बाहर जाने की तैयारी करती है। उसका चेहरा शांत होता है लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द होता है। कामयार उसे देखता है। वो समझ जाता है कि आयरा कुछ बड़ा करने जा रही है, लेकिन फिर भी वो उसे रोकता नहीं। आयरा जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, अचानक उसके कदम लड़खड़ाए जाते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाती है। कामयार घबरा जाता है। वो बिना वक्त जाया किए आयरा को उठाता है और सीधा फलक के पास अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में इमरजेंसी चेकअप शुरू होता है। कामयार बाहर टेंशन में खड़ा होता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। थोड़ी देर बाद फलक बाहर आती है और जो बात वो बताती है वो कामयार के लिए पूरी तरह शॉकिंग होती है। फलक कहती है कि आयरा बेहोश इसलिए हुई क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कामयार खुश भी होता है और हैरान भी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आता है। उसी वक्त उसे एक पुरानी रात याद आती है। वो रात जब नशे की हालत में वो आयरा के साथ एक ही बेड पर सो गया था। उस रात की सारी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। कामयार को अब हर बात समझ आने लगती है। लेकिन जो बात कामयार के लिए गुड न्यूज़ होती है वही बात फरीहा और नफीसा के लिए बैड न्यूज़ बन जाती है। दोनों को डर होता है कि अगर ये बच्चा आ गया तो कामयार हमेशा के लिए आयरा का हो जाएगा। उनकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। यहीं से फरीहा और नफीसा एक खौफनाक फैसला कर लेती हैं। वे दोनों आयरा के इस बच्चे को खत्म करने की कोशिश करने का सोचती हैं। अब सवाल ये है कि क्या आयरा अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या कामयार वक्त पर सच समझ पाएगा और आयरा का साथ देगा, या फिर फरीहा और नफीसा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी? आपको ये प्रिडिक्शन कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। ये सिर्फ हमारी सोच है, गलत भी हो सकती है।